हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायमंड वेल। आज हम आप लोगों के लाए हैं कि भाई दूज क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और सर्वप्रथम इसे किसने मनाया था। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं पॉइंट पे। सूर्य भगवान के 10 पुत्र थे। सबसे पहला पुत्र का नाम था यमराज और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम यमुना था। वैसे तो माना जाता है कि उनका 2 पत्नी हैं, संध्या और छाया, लेकिन नियमानुसार एक ही है। जो संध्या जो है वो अपनी सूर्य की गर्मी बर्दाश्त ना कर पाई, इसके लिए अपनी जैसे ही छाया बना के बच्चों सबको सौंप के वो मतलब घर त्याग देती हैं, चली जाती हैं घर से। तो उनका सूर्य भगवान को जो सबसे पहला पुत्र था वो यमराज था और उनकी एक पुत्री यमुना भी थी। और यमराज बहुत व्यस्त रहते थे क्योंकि उन्हें यमलोक का पूरा देखना रहता था और सब संभालना होता था, तो इसके लिए वो बहुत बिजी रहते थे। यमुना अक्सर अपने भाई का हालचाल लेने अपने मायके आया क्या करती थी, लेकिन यमराज भैया उनके घर कभी नहीं जाते थे। उनका बहुत मन लगा रहता था कि वो आए। तो उन्होंने कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को उन्हें न्योता दिया कि भैया आप आओ हमारे घर पे और भोजन करो, हमारा बहुत इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय बचेगा तो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे ही कुछ काम करते करते अचानक ही यमराज देव यमुना जी के घर पे पहुंच गई। यमुना जी उन्हें देख के बहुत खुश हुई, उनका अच्छे से स्वागत की, उन्हें टीका की और उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, सेवा किया। और फिर जब वो जाने लगे तो यमराज जी बोले कि आप अपनी इच्छा की कोई वर मांग लो। यमराज जी ने यमुना जी से कहा। तो फिर यमुना जी ने कहा कि आप हमसे प्रॉमिस करिए कि साल के प्रति इस दिन में आप हमारे यहाँ पे आएंगे और हम आपका सेवा करेंगे, यही हमारा वरदान है। तो भगवान ने कहा ठीक, यमराज जी ने कहा ठीक है, हम आएंगे। इसी प्रकार ऐसे ही हुआ। और आज के दिन जो यमुना में डुबकी लगा के अपने भाई की लंबी दुआ मांगते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वैसे आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को इनवाइट करके उन्हें टीका करके या उनकी भोजन करवा के उनको अच्छे से बुलाते हैं, तो और बड़े बहन उनको आशीर्वाद देते हैं और छोटे बहन उनकी बड़ी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं, तो उनके भाई सब सलामत रहते हैं। इसके लिए भाई दूज मनाया जाता है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि सबसे पहले यमराज और यमुना ने भाई दूज मनाया और कैसे बनाया ये भी पता चल गया। अब पॉइंट आती है तीसरी कि हम लोग कैसे मनाएं। ये जो भाई दूज है ये कहीं अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। बहुत लोग टीका करते हैं, सिर्फ टीका करते हैं। हम लोग मिथिलांचल से हैं तो हम लोगों में पान, मखान, सुपारी, चांदी के पैसे और एक मिट्टी के बर्तन में और कि चावल के पीस के पिठार वगैरह उनके हाथ पे लगा के फिर आराम से उसे नीचे गिराया जाता है। तो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे टीका लगाना भी बहुत ही अच्छा है। अपनी कैसे भी मनाए, बस अपने भाई को और लंबी दुआएं मांगे और आप लोग अपने बड़े पूर्वजों से सीखें कि आप लोगों के यहाँ पे कैसे मनाया जाता है। और यदि अलग तरीके से मनाया जाता है तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमारी बाकी जो वीडियो है ना उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक ऐप है मीशो करके, बहुत ही अच्छा ऐप है। उसमें बहुत ही डिस्काउंट में कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी, मेकअप का सामान सब और बहुत सारी किचन का भी थोड़ा मोड़ा मिलता है। बहुत ही अच्छी ऐप है, तो आप लोग डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी फेस्टिवल चल रहा है, अभी छठ पूजा आने वाला है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए कपड़े वगैरह, तो बहुत ही अच्छी डिस्काउंट में मिल रही है। आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। और फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे और रेफरल कोड अपने मोबाइल में डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का दिन शुभ जाए। गुड बाय।